कि आज सुना है रामचंद्र जी, आज सुना है रामचंद्र जी, अवध छोड़ वनवास जा रहे। आज सुना है रामचंद्र जी, अवध छोड़ वनवास जा रहे। बलकल वेश बना कर अपने राजा का निर्णय निभा रहे। आज सुना है रामचंद्र जी, अवध छोड़ वनवास जा रहे। बलकल वेश बना कर अपने राजा का निर्णय निभा रहे। 12 वर्ष संगिनी बनकर मैं राघव के साथ रही हूँ। वर्ष 13वें छोड़ अकेला कैसे उनको वन जाने दूं। कहाँ रहेंगे सन्यासी बन, निर्जन वन में क्या खाएंगे। सीतापति सीता के बिन क्या 14 वर्ष बिता। सीतापति सीता के बिन क्या 14 वर्ष बिता पाएंगे। गीत का पद पढ़ता हूँ दादा, आपने बहुत अच्छा मन दिया है, इसलिए मैं आपको यहीं से प्रणाम करता हूँ। अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो मेरे पास रिकॉर्ड लिखी हुई है, मैं देख सकता हूँ। सीता आगे कहते हैं कि मुझको राघव के पौरुष पर किंचित भी संदेह नहीं है। मुझको राघव के पौरुष पर किंचित भी संदेह नहीं है। आप अतुल्य शक्ति सागर है, निसंदेह यह कथन सही है। जितेंद्रिय करुणा निधान है, गुणनिधि के आकार आप हैं। साधु जनों के हितकारी हैं, दुष्टों के संहार आप हैं। साधु जनों के हितकारी हैं, दुष्टों के संहार आप हैं। दुख में जग के अधिनायक क्या। अब सीता की वो चिंता सुनिए जो केवल सीता की चिंता नहीं, हर हिंदुस्तानी घरेलू महिला की चिंता है। हम लोग जब समय के लिए बाहर जाते हैं तो हमारी पत्नियां पूछती हैं खाने की व्यवस्था वहाँ है कि नहीं। वैसे मैं बता के आया हूँ बेटा कि खाने की व्यवस्था वहाँ है, कपड़े कितने जोड़ी रखे हैं। वो चिंता सीता की सुनिए कि दुख में जग के अधिनायक क्या भोजन स्वयं पका पाएंगे। दुख में जग के अधिनायक क्या भोजन स्वयं पका पाएंगे। सीतापति सीता के बिन क्या 14 वर्ष बिता पाएंगे। सीतापति सीता के बिन क्या 14 वर्ष बिता पाएंगे। एक छंद और सुनिए इस गीत का। गीत लंबा है लेकिन आप परेशान नहीं, मैं आपको ज्यादा छेड़ने नहीं आया हूँ, बस बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करूंगा। सीता कहते हैं कि इस प्रासाद में, इस अवधपुरी में अकेले मैं नहीं हूँ। जिसको ये चिंता है कि आप जा रहे हैं, इस सदन में, इस महल में, इस नगर में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बात का बड़ा दुख है कि आप जा रहे हैं 14 वर्ष के बाद आ रहे हैं। उनमें से एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ, वो उदाहरण आप सुन लीजिए। कि माता भी चिंतित है कैसे निर्जन वन में राम रहेंगे। माता भी चिंतित है कैसे निर्जन वन में राम रहेंगे। ककरीले पथरीले मार्ग सहेंगे, क्या क्या कष्ट सहेंगे। ककरीले पथरीले मार्ग चलेंगे, क्या क्या कष्ट सहेंगे। बहुत बहुत ये काम पहले हो, बस इसी बात पर चल रहा। सुनिए अच्छा निवेदित करता हूँ कि माता भी चिंतित है कैसे निर्जन वन में राम रहेंगे। ककरीले पथरीले मार्ग चलेंगे, क्या क्या
कष्ट सहेंगे, इसी तरह से दिन बीतेगा, किंतु रात कैसे बीतेगी, कोमल काया निराहार हो, कैसे 14 वर्ष रहेगी, कोमल काया निराहार हो, कैसे 14 वर्ष रहेगी। अब अगली चिंता सुनिए सीता की, घरेलू चिंता कि मैले वस्त्र स्वयं के धोकर, मैले वस्त्र स्वयं के धोकर, क्या प्रभु आप सुखा पाएंगे, मैले वस्त्र स्वयं के धोकर, क्या प्रभु आप सुखा पाएंगे, सीतापति सीता के बिन क्या 14 वर्ष बिता पाएंगे, सीतापति सीता के बिन क्या 14 वर्ष बिता पाएंगे। एक छंद और सुन लीजिए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय मैंने बहुत ले लिया है। सीता कहती हैं कि आपके सामने